मजीदुल्लाह खान फरद, प्रेसिडेंट मजलिस बचाओ तहरीक, सैयद मुस्तफ़ा महमूद, जनरल सेक्रेटरी मजलिस बचाओ तहरीक, हमारे राशिद हाशमी साहब, जॉइंट सेक्रेटरी मजलिस बचाओ तहरीक, डॉक्टर समद उस्मानी, सीनियर लीडर मजलिस बचाओ तहरीक, सिकंदर मिर्ज़ा साहब, सीनियर लीडर मजलिस बचाओ तहरीक। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है ये आने वाले 6 दिसंबर के दिन तकरीबन 24 साल का अरसा मुकम्मिल हो रहा है बाबरी मस्जिद को शहीद करके, और मजलिस बचाओ तहरीक की बुनियाद ही बाबरी मस्जिद की शहादत की वजह है। मरहूम बानी मजलिस बचाओ तहरीक गाजी मिल्लत अलहाज मोहम्मद अमानुल्लाह खान साहब बाबरी मस्जिद अब ताहयात बाबरी मस्जिद के बाजियाबी के लिए जिद्दोजहद करते रहे, और मजलिस बचाओ तहरीक का क़याम ही मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उस वक्त के सदर मरहूम सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी की जो बाबरी मस्जिद के अंदर जो पॉलिसी थी, जो उनका कारनामा था, उस पर इख्तिलाफात ही मजलिस बचाओ तहरीक की बुनियाद है। मौरिख अगर बाबरी मस्जिद की तारीख़ लिखेगा तो यकीनन मजलिस बचाओ तहरीक की भी तारीख़ उसमें लिखेगा, और गाज़ी मिल्लत की जिद्दोजहद जो सारे हिंदुस्तान में हैदराबाद से लेकर पूरे कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक बाबरी मस्जिद की जिद्दोजहद चलाई। कई और क़ायदीन ने इसके लिए इस मुहिम में हिस्सा लिया, लेकिन मरहूम सदर बानी मजलिस बचाओ तहरीक का एक अहम रोल रहा। बाबरी मस्जिद की तहरीक चलाने की वजह से न सिर्फ मजलिस बचाओ तहरीक या उनके कारकुनान पर पुलिस का जुल्म का सिलसिला चलता रहा, बल्कि आज तक जारी है। बरखिलाफ खुद मरहूम सदर के अफराद ख़ानदान को भी पुलिस का जुल्म और ज़्यादती का सिलसिला बर्दाश्त करना पड़ा। ख़ास तौर पर उन्हीं के फर्जंद आज के मौजूदा मजलिस बचाओ तहरीक के सदर मजीदुल्लाह खान फरद को ताड़ा में कई दिनों तक जेल में रखा गया। तकरीबन 3 महीने तक पुलिस कस्टडी, जुडिशल रिमांड, कई अजियतें दी गई। तो एक लंबी तारीख़ है बाबरी मस्जिद की जिद्दोजहद में, जो मजलिस बचाओ तहरीक का जिद्दोजहद रही। मजलिस बचाओ तहरीक की बाजियाबी बाबरी मस्जिद के लिए एक लंबी तवील तारीख़ है। नौजवान नस्ल तक कई वाकिफ़ नहीं है। आज तो हम मुसलसल इस ज़ख़म को ज़िंदा रखने के लिए बारहा कोशिश करते रहते हैं, ताकि अगर मुसलमान बाबरी मस्जिद को भूल जाएंगे तो संघ परिवार की फहरिस्त में जो 1100 दीगर मसाजिदें हैं जिसको तोड़ना चाहती हैं, उसमें वो लोग कामयाब हो जाएंगे। बाबरी मस्जिद की शहादत भी 1 या 2 दिन में नहीं हुई, बल्कि संघ परिवार ने मुसलसल कई सालों तक 60-70 साल तक मुसलमानों में इंतशार डालकर मुस्लिम क़यादत को ख़रीद कर बाबरी मस्जिद की शहादत में कामयाबी हासिल की। और ख़ास तौर पर जो पहला बंद मनाया गया, बाबरी मस्जिद का जो पहला बंद मनाया गया, उसकी ये हकीकत है। गाजी मिल्लत अलहाज मोहम्मद अमानुल्लाह खान साहब जब 1993 में पहला 6 दिसंबर आया, तो अपना गम और गुस्सा मुसलमानों का, हिंदुस्तान के मुसलमानों का गम और गुस्सा बताने के लिए सदर जमहूरिया को और उस वक्त की जो अदालत में केसेस चल रहे थे उसमें अपना गम और गुस्सा जाहिर करने के लिए बंद का जब ऐलान किया गया, ब्लैक डे का ऐलान किया गया 1993 में, तो यही मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की उस वक्त की मौजूदा क़यादत मरहूम सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी ने एक आमिला का इजलास बुलाकर दारुस्सलाम की सरजमीन पर न सिर्फ उस बंद की मुखालिफत की, बल्कि उस गाज़ी मिल्लत के इक़दाम का मजाक उड़ाया, और अपने तमाम अराकीन बलदिया और अराकीन MLAs को ये हिदायत दी गई कि गली गली फिरकर बंद को नाकामयाब किया जाए। 2 साल 3 साल बंद की मुखालिफत के बाद अचानक मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को बाबरी मस्जिद याद आ गई
और बंद का ऐलान किए इलेक्शन के सामने, लेकिन इलेक्शन के नतायज का परवाह नहीं करते हुए मजलिस बचाओ तहरीक अपनी जिद्दोजहद जारी रखती है। मरहूम सदर गाजी मिल्लत अलहाज मोहम्मद अमानुल्लाह खान के बाद में मरहूम सदर आदम मलिक ने भी वही नक्शे कदम पर बाबरी मस्जिद की जिद्दोजहद को जारी रखा और मरहूम सदर डॉक्टर क़याम खान ने भी अपनी जिद्दोजहद को जारी रखा। बावजूद इसके कि मजलिस बचाओ तहरीक को कई मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, आज भी हम ये अज़्म करते हैं कि गाजी मिल्लत के बताए हुए उसूलों पर और बाबरी मस्जिद की दोबारा उसी मुकाम पर बाजियाबी तक मजलिस बचाओ तहरीक अपनी जिद्दोजहद जारी रखेगी। मजलिस बचाओ तहरीक को इस बात का भी एजाज़ है कि जो हालिया फैसला आया था आज से 3 साल पहले, उस फैसले के बाद में इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के बाद में अगर हिंदुस्तान में किसी जमात ने उस फैसले के खिलाफ में खुलेआम एहतजाज किया और उस जो फैसला देने वाले जजों के खिलाफ में अगर किसी ने एहतजाज किया तो हिंदुस्तान की ऐवान पार्लियामेंट में कोई मुस्लिम कायदीन, मुस्लिम MP या किसी ऐवान असेंबली में मुस्लिम MLA या सेकुलर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने एहतजाज नहीं किया, बल्कि ये मजलिस बचाओ तहरीक को इस बात का एजाज़ है कि उसने एहतजाज किया और उसके लिए तहरीक के कई कायदीन को कई दिन तक जेल की सलाखों में रखा गया और आज की तारीख तक मजलिस बचाओ तहरीक के कई कायदीन अदालत की चक्कर काट रहे हैं। तो मेरा बोलने का मतलब यह है कि आने वाले जो 6 दिसंबर के दिन मुसलसल 24 साल हो रहे हैं, तो उस ज़ख्म को ज़िंदा रखने के लिए मजलिस बचाओ तहरीक इस साल भी आंध्र प्रदेश और तेलंगाना यौम सियाह और बंद मनाने की अपील करती है। हमारा बंद जो है कोई फोर्सबल बंद नहीं रहता है, हमेशा की तरह एक गम और गुस्से के इजहार के लिए अपनी अपने कारोबार को, अपने अपने दुकानों को बंद करने के लिए मजलिस बचाओ तहरीक अपील करती है। और हम ये वाज़े करते हैं कि ये बंद सिर्फ कोई मुस्लिम्स की तरफ से नहीं है, बल्कि हिंदुस्तान का जो सेकुलर हिंदू है वो भी हमारे साथ अपील कर रहा है बंद के लिए।